आपका स्वागत है हमारे चैनल कथा दर्शन में। मैं जितेंद्र राठौड़ आप सभी के अंतर्मन में बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। आइए शुरू करते हैं हनुमान चालीसा की तुलसीदास जी द्वारा कृत 36वीं चौपाई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमंत बलबीरा। हे वीर हनुमान जी, जो आपका स्मरण करता है उसके सब संकट कट जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि हनुमान जी के स्मरण से संकट कट जाते हैं। प्रभु का स्मरण ये जितना होगा उतना जीवन उन्नत बनेगा। प्रभु के स्मरण में एक स्वार्थी स्मरण है और दूसरा मधुर स्मरण है। संकट के समय, दुख के समय यदि भगवान याद आए तो कदाचित वह स्वार्थी स्मरण होगा, परंतु वह भी छोटा नहीं है। भूख लगती है तब बालक को माँ की याद आती है। वैसे आपत्ति में भगवान, मैं आपका स्मरण करता हूँ। भगवान आपको इस दुख से तो निकाल देंगे, परंतु आपको एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, चाहे दुख हो या सुख, दोनों ही प्रसंगों में भगवान का स्मरण होना चाहिए। तहखाने में बैठकर यदि बुरी बात की तो भी जगत पिता भगवान उसको जानते हैं, उसका न्याय देने वाले भगवान हैं। इसी प्रकार सज्जन बनकर आचरण करते हैं तो उसका भी फल मिलता है, ऐसा विश्वास होना चाहिए। सत्यमेव जयते, इस पर हमारा अटूट विश्वास होना चाहिए। खराब बुरा काम करते समय भगवान को याद रखकर करो और अच्छा काम भगवान को साक्षी रखकर करो। कारण दुनिया तो भूल जाने वाली है। एक आधा दिन समाज में हमने अच्छा काम किया तो एक आधा लोग हार पहनाएंगे और दूसरे दिन भूल जाएंगे। लोगों की स्मरण शक्ति बहुत कम होती है, परंतु यदि आप भगवान को साक्षी मानकर अच्छे काम करेंगे, दूसरों की सेवा करेंगे, तो विश्वास रखिए आपके सारे दुख स्वयं भगवान हर लेंगे। आने वाले दुखों का वह नाश नहीं कर सकते क्योंकि यह आपके कर्म का फल है, परंतु वह उन दुखों को कम अवश्य कर देंगे। एक ब्राह्मण दंपति के कोई संतान न हुई थी, जिसके कारण पति पत्नी दुखी थे। वह ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा हेतु वन में चला गया। वह पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना प्रकट किया करता था। घर में उसकी पत्नी मंगलवार व्रत पुत्र की प्राप्ति के लिए किया करती थी। मंगल के दिन व्रत के अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। एक बार कोई व्रत आ गया जिसके कारण वो भोजन ना बना सकी, तो हनुमान जी को भी भोग नहीं लगाया जा सका। वह अपने मन में ऐसा प्रण करके सो गई कि अब अगले मंगलवार को ही हनुमान जी को भोग लगाकर अन्न ग्रहण करूंगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक रही। मंगलवार के दिन तो उसे मूर्छा आ गई। तब हनुमान जी उसकी लगन और निष्ठा देखकर खुश हुए और उन्होंने उसे दर्शन दिए और कहा, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक सुंदर बालक देता हूँ जो तेरी बहुत सेवा करेगा। हनुमान जी मंगलवार को बाल रूप में उसको दर्शन देकर अंतर्ध्यान हो गए। सुंदर बालक पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। ब्राह्मणी ने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण वन से लौट कर आया। प्रसन्नचित्त सुंदर बालक को घर में कीड़ा करते देखकर वह ब्राह्मणी पत्नी से बोला, यह बालक कौन है? पत्नी ने कहा, मंगलवार के व्रत से खुश होकर हनुमान जी ने दर्शन दिए और मुझे बालक दिया है। पत्नी की बात छल से भरी जानकर ब्राह्मण ने सोचा, ये कुलटा व्याभिचारिणी अपनी बात छुपाने के लिए बात बना रही है। एक दिन उसका पति कुएं पर पानी भरने चला गया तो पत्नी ने कहा, मंगल को भी साथ ले जाओ। वह मंगल को साथ ले चला और उसको कुएं में डालकर वापस पानी भरकर घर आया तो पत्नी ने पूछा, मंगल कहाँ है? तभी मंगल मुस्कुराता हुआ घर आ गया। उसे देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित हुआ। रात्रि में उसके पति से हनुमान जी ने सपने में कहा, यह बालक मैंने दिया है, तुम पत्नी को उल्टा क्यों कहते हो? ब्राह्मण ये जानकर हर्षित हुआ। फिर पति पत्नी मंगल का व्रत रखकर अपनी जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करने लगे। जो अपना संपूर्ण विश्वास श्री हनुमान जी पर छोड़ देता है, उसे हनुमान जी की कृपा से सब कष्ट दूर होकर सर्व सुख प्राप्त होते हैं। हनुमान चालीसा के 33वीं चौपाई में श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, हम जब आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तब जय श्री राम क्यों बोलें। आगे के क्रमांक में उसका वर्णन है। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर हमारा उत्साह बढ़ाइए। आपको हनुमान चालीसा का ये क्रमांक अच्छा लगा तो इसे लाइक करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर कीजिए। ऐसे रोचक क्रमांक आपको आगे भी सुनने को मिलते रहें, इसके लिए हमारे चैनल को आप अभी सब्सक्राइब करें।